वाला जो रिंग है ये थोड़ा आपको क्रॉस दिखाई देगा। सो लो गाइस, मैं छोटू बाइक पैंट खजूली से है मेरे पास बजाज पल्सर 220F BS6 FI वाली बाइक। और ये बाइक के अंदर प्रॉब्लम है कि बाइक प्रॉपर पिकअप नहीं ले रहा। जैसे बाइक का थ्रोटल देते हैं तो इंजन से काफ़ी ज़्यादा नॉइज आने लगता है और बाइक स्मूथनेस वर्क नहीं कर रहा। बाइक को जो पिकअप मिलना चाहिए वो पिकअप नहीं मिल रहा है और इससे कस्टमर काफ़ी परेशान हो गया। और ऑलमोस्ट ये बाइक का भी 18 से 20,000 किलोमीटर चला हुआ है और 20,000 किलोमीटर जाते जाते इस बाइक का क्लच प्लेट फूक गया। और साथ ही बात कर लें क्लच एडजस्टिंग है, आप देखिए एक नट आगे से एक नट पीछे से रहता है, दोनों का दोनों नट जो है कस्टमर पीछे करवा दे। क्लच में जो फ्री प्ले आना चाहिए वो फ्री प्ले नहीं मिल रहा और साथ ही बाइक पिकअप नहीं ले रहा है। चलिए बाइक का क्लच चैम्बर ओपन करते हैं और देखते हैं इस बाइक में क्लच प्लेट रिप्लेस होगा या नॉर्मल क्लच हब, क्लच सेंटर, प्रेशर प्लेट या फिर क्लच किट नया डलेगा। डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही बात करिए बजाज पल्सर 220 BS6 FI वाली बाइक है, उसका क्लच असेंबली किट का प्राइस क्या है। क्लच पार्ट नंबर रहेगा तो आप स्पेयर आसानी से कहीं भी मंगवा सकते हैं। जब पार्ट नंबर नहीं है तो वही फिर होगा ये कंपनी डलवा लो, वो कंपनी डलवा लो, ये डाल देता हूँ, वो डाल देता हूँ। फिर बाइक के अंदर से एक छोटा स्पेयर की वजह से हजारों बीमारियां उत्पन्न हो जाता है इंजन के अंदर से। अगर आप आफ्टर मार्केट का स्पेयर डलवाना चाहते हैं तो उस टाइम आप MK कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। MK बहुत ही बेस्ट सर्विस देता है और MK काफ़ी पुराना कंपनी भी है। तो अभी चलिए फटाफट से बाइक का क्लच असेंबली को करते हैं खोल के ओपन। अभी चलिए सबसे पहले बाइक का इंजन गार्ड को ओपन करते हैं, फाइबर का लगा हुआ है। एल की बोल्ट लेकर के जो रेडिएटर लगा है ऑयल कूल्ड इंजन है। रेडिएटर ये चलता है, रेडिएटर ऑयल के लिए यहाँ पे लगा है। एक तरफ से ऑयल रेडिएटर होकर जाता है, रेडिएटर में हवा लगता है, तो दूसरी तरफ से ऑयल थोड़ा ठंडा होकर के इंजन के अंदर छिड़काव होता है। सबसे पहले ऑयल रेडिएटर को यहाँ पे दोनों बोल्ट को ओपन करना है। रेडिएटर था दोनों बोल्ट को ओपन कर लिया। अब चलिए यहाँ पे करते हैं क्लच चैम्बर वाले सभी बोल्ट को ओपन। देखिए क्लच चैम्बर खुल के आ गया बाहर, ये आ गया क्लच का बैरिंग। करेंग को वेट को ओपन करते जो हमारा रोटरी पंप है। अभी भी आप इस बोल्ट को ओपन करते हैं तो काफ़ी मैकेनिक भाई लोग क्या करते हैं यहाँ पे तो टूल का यूज करते हैं, ना तो छेनी हथौड़ी का भी यूज कर लेते हैं करते हैं। तो भाई यहाँ पे जीपीडी पिनियन और क्लच के अंदर ये बूस्ट का इस तरह का आपको बोल्ट को बिल्कुल यूज नहीं करना। प्रॉपर टूल यहाँ पे एक टूल आता है, दोनों पिनियन को लॉक करने के लिए टूल का यूज कीजिए, बोल्ट का यूज नहीं कीजिए। बोल्ट डालने से होगा क्या, अगर इसका दांता दब गया तो फिर आपका इंजन का साउंड खराब हो जाएगा। कभी भी बोल्ट का यूज नहीं कीजिए। तो आप इससे पिछले भी एक वीडियो में देखे थे होंडा एक्स ब्लेड का, यहाँ पे बोल्ट डाल के हाउसिंग बोल्ट और वेट बोल्ट ओपन करने से बाइक का जीपीडी पिन और क्लच हाउसिंग रिप्लेस करना पड़ा। क्लच को करते हैं ओपन। असेंबली बाहर निकालना चाहते तो एक बोल्ट ओपन कीजिए, असेंबली खुल के बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लच को हम पार्ट बाय पार्ट ओपन करके देखते हैं। हब सेंटर खराब रहेगा तो असेंबली डालेंगे, क्लच प्लेट खराब है तो सिर्फ क्लच प्लेट डाल देंगे। बोल्ट हमारा ओपन हो गया। आप लोग यहाँ देख लीजिए लाइनिंग है ना, जिस बोल्ट के अंदर ये लाइनिंग दिखाई दे उसमें समझ जाना है कि उल्टा गुना है। एक वार्सल बाहर निकालना है आपको। हमारा खुल का गया बाहर और ये आ गया हमारा क्लच असेंबली। बूस्ट इसके अंदर बाहर आ गया। बाहर निकाल रहा है ये लगा है सीजर गियर। सीजर गियर को आपको लॉक करना है, हाउसिंग कटोरा बाहर नहीं निकालना है, सीजर गियर को छेड़छाड़ नहीं करना है। क्लच सेंटर का आप कंडीशन देखिए, क्लच सेंटर का यहाँ पे बैन बजा पड़ा है, घिस गया है। और ये आ गया हमारा क्लच प्लेट। टोटल इसके अंदर 6 क्लच प्लेट है। तो क्लच प्लेट में जो रिंग जो लगा रहता है तो रिंग देखिए किस तरह से है। ये रिंग लगाने में काफ़ी मैकेनिक भाई लोगों को कन्फ्यूजन होते रहते हैं कि भाई इस रिंग को कैसे लगाए। तो सबसे फर्स्ट देखिए एक ऊपर वाला जो रिंग है ये थोड़ा आपको क्रॉस दिखाई देगा। दूसरा ये पतला वाला रिंग है। पतला वाला रिंग आप देखिए दोनों तरफ से सेम है, आप किधर से भी डाल दीजिए कोई इशू नहीं है। पतला वाला रिंग दोनों तरफ सेम टू सेम है, आप इधर से डालिए इधर से डालिए कोई इशू नहीं है। इसी की जगह अगर ये जो हमारा रिंग है जो थोड़ा क्रॉस है इसको आप अगर इस तरह से डाल रहे देखिए यहाँ पे गैपिंग नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी गैपिंग नहीं बन रहा है। सी बन रहा है ना, वो सी आपको ऊपर की फेस में रखना है। रिंग डालने के बाद कुछ इस तरह से दोनों के बीच में गैपिंग आना चाहिए, इस तरह से गैपिंग आना चाहिए। अभी चलिए इस बाइक का क्लच हब भी खराब है, क्लच सेंटर भी खराब है और क्लच प्लेट भी खराब है। तो अलग अलग से कोई भी स्पेयर रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। इस बाइक में जो हम इंस्टॉल करेंगे फुल क्लच असेंबली ऐड करेंगे। चलिए फटाफट से सभी पार्ट को कर लेते हैं वाश। अगर हाउसिंग बाहर निकाल रहे हैं सीजर गियर को लॉक करना है, हाउसिंग बाहर नहीं निकालना है, सीजर गियर को छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। 220 बाइक का तो हमने क्लच असेंबली खोल के बाहर निकाल लिया। अभी हाउसिंग बाहर नहीं निकाल लेते। अगर हाउसिंग बाहर निकाल रहे हैं तो सीजर गियर टाइमिंग सेट करना पड़ेगा, या नहीं तो उसका एक स्पेशल टूल आता है, टूल है मेरे पास। इस प्लेट को ओपन करके यहाँ पर टूल डाल दीजिए जिससे सीजर गियर का टाइमिंग आउट नहीं होगा।
क्रेन को टॉप पोजीशन में करके यानी पिस्टन को टॉप पोजीशन में करके उसके बाद ही हाउसिंग को सेटिंग करना है और सीजर गियर को सेटिंग करना है। फिलहाल हाउसिंग बाहर निकाल रहे हैं तब ये प्रोसेस करना पड़ेगा। और सिर्फ अगर आपके बाइक का क्लच प्लेट रिप्लेस करना है, टाइमिंग चेन सब रिप्लेस नहीं करना है, उस टाइम हाउसिंग कटोरा असेंबली बाहर निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये आ गया एक हमारा हाउसिंग वार्सल। जो हाउसिंग वार्सल को आपको कुछ इस तरह से डालना है। अगर ये उल्टा डाल दीजिएगा, देखिए प्रॉपर ये इसके अंदर नहीं जा रहा है, इसको उल्टा डालिएगा परफेक्ट अंदर चला जा रहा है, क्योंकि एक तरफ से गैप ज़्यादा है एक तरफ से गैप कम है, ये आपको ध्यान रखना है। वार्सल हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया। अब इस बाइक के अंदर देखिए ये जो हमारा क्लच हब, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच हब, सेंटर, ऑल इसका स्पेयर डेड हो गया। तभी सभी स्पेयर को सेट करते हैं। आपको नॉर्मल कॉम्बो क्लच किट लेना है, जिसका बजाज पल्सर 220 BS3 है, BS4 है या फिर 220 BS6 है। इन सब में ये पार्ट नंबर का आपको क्लच कॉम्बो किट फिट हो जाएगा और ये ऊपर में पार्ट नंबर आ गया। आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये देखिए हमारा आ गया जेन्युइन स्पेयर है बजाज का कॉम्बो क्लच किट। सबसे बेस्ट सबसे अच्छा सर्विस लीजिए। क्लच हब, क्लच सेंटर, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट लेते तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा चला जाता और ये 5 बोल्ट और प्लेट स्प्रिंग पुराना ही रह जाता। इससे बेस्ट है अगर आपके बाइक का हब सेंटर रिप्लेस कर रहे हैं और क्लच प्लेट नया डाल रहे हैं तो उस टाइम अलग अलग से कोई स्पेयर नहीं लीजिए, सीधा ये पार्ट नंबर दीजिए सर्विस सेंटर पे, आपको पार्ट नंबर से कॉम्बो क्लच किट आपको मिल जाएगा जो बजाज पल्सर 220 का है। कॉम्बो क्लच किट फिट करने में बिल्कुल आसान है। इस तरह से आपको नॉर्मल रखना है। बाइक को फर्स्ट गियर डाल दीजिए, व्हील को थोड़ा आगे पीछे कीजिए, परफेक्ट सेट हो जाएगा। व्हील को थोड़ा आगे पीछे करना है, इस तरह देखिए, जैसे दोनों का टाइमिंग आएगा परफेक्ट सेटिंग हो। देखिए एक आपको यहाँ पे वार्सल डालना है। क्लच हाउसिंग बोल्ट में आप देखिए एक लाइनिंग है, तो लाइनिंग जिस बोल्ट के अंदर मिल रहा है वो समझ लीजिए बोल्ट आपको उल्टा गुना है। जिस तरह से दूसरे बैग में बोल्ट को टाइट करते हैं उस तरह, जिस तरह से दूसरे बैग में बोल्ट को ओपन करते हैं उस तरह से बजाज पल्सर बैग में बोल्ट को टाइट करना है। टूल है तो टूल से आसानी से बोल्ट टाइट हो जाएगा। अब चलिए हमें रोटर पंप को सेटिंग करते हैं। रोटर पंप को परफेक्ट अच्छा से क्लीन कर लिया है। अब चलिए यहाँ पे एक वार्सल डालना है और ये जो हमारा बोल्ट है देखिए इसके अंदर लाइनिंग कुछ भी नहीं है, इसके अंदर उल्टा गुना बना है। क्लच के अंदर उल्टा गुना है, करेंग के अंदर उल्टा गुना है। ये एक ही टूल से दोनों बोल्ट ओपन हो जाएगा, ये भी आपको काम आसान हो जाएगा। टूल है तो भाई काम आपका बिल्कुल आसान है। चलिए इस प्लेट को यहाँ पे करते हैं सेटिंग। सभी पार्ट को परफेक्ट हम अच्छा से क्लीन कर लिया है डीजल से। यहाँ पे क्लच बेरिंग को करते हैं ऐड। अब चलिए एक बार हम 10 mm वाले बोल्ट को टेस्टिंग कर लेते हैं। बोल्ट में तो टाइटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बोल्ट हमारा परफेक्ट टाइट है। यहाँ पे क्लच गैस्केट को सेंटर करने के लिए 2 बुश मिल जाएगा, एक बुश यहाँ डालना है, एक बुश यहाँ पे डालना है। ये आ गया हमारा क्लच गैस्केट। डालने की कोई आवश्यकता नहीं। काफ़ी भाई लोग यहाँ पे बॉन्ड डाल देते हैं, जैसे टाइट करते हैं देखने में ख़राब लगता है। हमें बॉन्ड का बिल्कुल यूज नहीं करना है। चलिए हम क्लच चैम्बर को यहाँ पे कर लेते हैं सेटिंग। सभी पार्ट को परफेक्ट क्लीन कर लिए। क्लच चैम्बर का एक एक बोल्ट को करते हैं फाइनल टाइट। ऑलरेडी वाटर को पाइप टाइट करते हैं। एक बोल्ट यहाँ पर नया, एक बोल्ट यहाँ पर डलेगा, दूसरा हमारा क्लच केबल बाइक के अंदर नया ऐड होगा। इसके अंदर हमने बजाज कंपनी का जेन्युइन क्लच केबल ऐड किया है। देखिए क्लच आपका, अब देखिए क्लच का एडजस्टिंग, एक बोल्ट आ गया, एक बोल्ट पीछे। क्लच केबल को हम कुछ इस तरह से सेटिंग किया है। दूसरा बात कर यहाँ पे देखिए क्लच केबल को आपको इसके अंदर से लेना है। यहाँ से क्लच केबल को कुछ इस तरह से आपको इधर से सेटिंग करना है। और अगर क्लच केबल का प्राइस का बात कर ले, 220 के अंदर क्लच केबल ऐड किया है वो बजाज पल्सर का जेन्युइन क्लच केबल ऐड किया है, जो कि हमारा आ गया क्लच केबल जिसका प्राइस है 211 रुपया। ये ऊपर में पार्ट नंबर आ गया। और बजाज पल्सर 220, पल्सर 150 न्यू मॉडल, पल्सर 150 BS6, BS4, पल्सर 125 BS4, BS6, ये जो 4-5 बाइक है इन सभी में यही पार्ट नंबर का आपको क्लच केबल परफेक्ट फिट हो जाएगा। बाइक के अंदर ब्रांड न्यू क्लच केबल डालते हैं, फिर क्लच को एडजस्ट करते हैं। तो इस तरह से क्लच के अंदर फ्री प्ले 8 से 10 mm का होना चाहिए। अगर क्लच के अंदर ये फ्री प्ले नहीं है तो आपके बाइक का सबसे पहले क्लच प्लेट फूकेगा, गियर शिफ्टिंग हार्ड वर्क करेगा और बाइक ड्राइविंग में स्मूथ नहीं लगेगा। अभी चलिए अब ये प्रोटेक्टेड रबर को यहाँ पे कर देते हैं सेटिंग। देखिए परफेक्ट हमारा क्लच का एडजस्टिंग कंप्लीट हो गया। चलिए बाइक में डालते हैं इंजन ऑयल, वो भी ब्रांड न्यू। कभी भी क्लच प्लेट डलवाते हैं तो इंजन ऑयल आपको ब्रांड न्यू ही यूज करना है, पुराना इंजन ऑयल ये नहीं कि डाल दीजिए। इससे आपके बाइक का क्लच प्लेट बहुत जल्द घिंचे, क्योंकि जो क्लच प्लेट जो घिंचता है वो जो मेटल रहता है वो हमारे पुराने इंजन ऑयल में घुल मिल जाता है, जिससे नया स्पेयर को भी आपको डैमेज कर देगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अभी इस बाइक में कौन सा इंजन ऑयल यूज करें? फिलहाल यूज तो होगा 1200 ml। तो सबसे फर्स्ट हमारा इंजन ऑयल है वो है कैस्ट्रोल एक्टिव, जो नॉर्मल इंजन ऑयल है, और ये है 1200 ml। देखिए यहाँ पे कैस्ट्रोल एक्टिव 20W50 बजाज कंपनी बोलता है।
20W50 इंजन ऑयल यूज करने के लिए। कैस्ट्रोल एक्टिव जिसका प्राइस है 562 रुपया 1200 ml का। दूसरा आ गया हमारा कैस्ट्रोल पावर सेमी सिंथेटिक, ये हो गया सिंथेटिक जो कि ये भी है 20W50 कैस्ट्रोल पावर। ये इंजन ऑयल चलेगा 1500 से 2000 किलोमीटर, ये चलेगा 2500 से 3000 किलोमीटर तक आप आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। इंजन आपका मस्त मोला मक्खन रहेगा, BS6 यहाँ पे लिखा हुआ है और ये 1200 ml का इंजन ऑयल है। इसका प्राइस है 690 रुपया कैस्ट्रोल पावर का, जो 1200 ml है जिसका प्राइस 690 रुपया है। और ये आ गया हमारा कैस्ट्रोल पावर प्लस अल्टीमेट, जो इन दोनों इंजन ऑयल का बाप है। ये कैस्ट्रोल पावर प्लस, ये आपको फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल मिलेगा 100%। यहाँ पे लिखा है फुल्ली सिंथेटिक, यहाँ पे लिखा हुआ है फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। अभी आप कम बजट प्राइस में भी आ गया कैस्ट्रोल एक्टिव में, नया पे कंपनी लॉन्च किया है फुल्ली सिंथेटिक। ये हो गया अल्टीमेट जो पावर प्लस है। ये इंजन ऑयल आपको, इस इंजन ऑयल को आप नॉर्मल 5000 किलोमीटर तक आसानी से ड्राइव कर सकते हैं जब आपका बाइक वेट स्मोक नहीं कर रहा है। और ये भी यहाँ पे देखिए 1200 ml है जिसका प्राइस 923 रुपया है। बजट थोड़ा ज़्यादा है तो 5000 किलोमीटर आपका बाइक आसानी से ड्राइव होगा और इंजन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बाइक धुआं दे रहा है तो आप कोई भी इंजन ऑयल डाल दीजिए, इंजन के अंदर रहेगा नहीं। अगर आप कैस्ट्रोल पावर अल्टीमेट यूज कर सकते हैं और कैस्ट्रोल पावर अल्टीमेट यूज कर रहे हैं तो इंजन का साउंड तो मस्त मला मक्खन रहेगा, साथ ही आपके बाइक का इंजन हेल्थ अच्छा रहेगा और 5000 किलोमीटर तक ये इंजन ऑयल को आप आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। कस्टमर बोला है कि भाई पहले भी हम अल्टीमेट यूज करते हैं, अभी भी आप कैस्ट्रोल अल्टीमेट ही यूज कीजिए, ना ही पावर डालना है ना ही कैस्ट्रोल प्लेन डालना है, पावर प्लस अल्टीमेट इंजन ऑयल यूज करना है जो कि 1200 ml का है। पावर अल्टीमेट इंजन ऑयल यूज करते हैं। टिप्पी यहाँ पे डाल दिया। अब चलिए ब्लैक डब्बी वाला इंजन ऑयल यूज करें, कोई झोल झाल नहीं आना चाहिए। तो आप लोगों को लगेगा कि भाई वीडियो शूट करने के लिए ऐसा करें, तो कुछ भी नहीं है। जो कस्टमर का डिमांड है वो फुलफिल कर रहे हैं। भाई कस्टमर का डिमांड है कि अल्टीमेट डालना है, पहले भी कस्टमर अल्टीमेट ही इंजन ऑयल यूज करता है। कैस्ट्रोल का पावर या प्लेन यूज करें तो एक बार अपने बाइक में अल्टीमेट इंजन ऑयल यूज करके देखिए, आपको साउंड में खुद डिफरेंट दिख जाएगा। बाइक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रेड इंक्वायरी है तो फटाफट से भाई को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर नहीं तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।